यानी आज के बाद कभी भी आप लोगों से बोला जाए स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र है। यदि आप लोगों का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन में हो तो चुंबकीय क्षेत्र टिक करेंगे, और यदि दोनों होगा तो दोनों टिक करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल आएगा मेरे प्रिय से दोस्त, आपको दिमाग पर बात याद रखना है कि आपको दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। बोल, क्योंकि कैलोरी में दिया है, आप कितना भी जूल का निकाल सकते हैं। कब? जब 1 जूल का पता होगा तब। तो सबसे पहले आपको 1 जूल का निकालना होगा। 2 जूल बोलेंगे 2 से गुना, 3 जूल बोलेंगे 3 से गुना, 3 लाख बोलेंगे 3 लाख से गुना। हाँ, तो मेरे प्रिय छोटे भाई बहनों, आप लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन पर, जहां पर हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का बेहतरीन सा ऑब्जेक्टिव सिखाने वाले हैं। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आप लोगों का एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो क्वेश्चन बैंक के बेस पर ही आप लोगों को एग्जाम में आता है। तो हम आप लोगों से जैसा कि वादा किए थे कि जितना हमसे हो सके हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और सब कुछ आपको देने का प्रयास करेंगे। आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, तो यह चैप्टर नंबर 3 का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है। इसमें देखिए, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल होना तो आपका माइंड का कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि भैया लास्ट में चले जाइए, क्या पूछ रहा है, उसके बाद ढूंढिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, उसके बाद ढूंढिए क्या क्या दिया हुआ है। ओके, आसान है? बोले हाँ सर। उसके बाद दूसरा बात हम आप लोगों से ये बोले कि सर क्वेश्चन में तो क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, निकाल ले। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि भैया कौन सा फॉर्मूला पर जाएगा। वो कैसे पता चलता है? तो वो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या उससे। बोले सर मजाक कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताते चलिए। बोले ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपसे बोले कि इसमें क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली वहां पर जाइए। आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, और आंतरिक प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? तो छोटा वाला आर से दिखाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? छोटा वाला आर। यानी ये जो वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है। बोले ठीक है सर। उसके बाद आप लोगों से बोला गया इतना प्रतिरोध, इतना प्रतिरोध। यदि आंतरिक प्रतिरोध पूछ दिया, इसका मतलब ये कौन सा प्रतिरोध है? बाहरी प्रतिरोध। उसके बाद यहां पर वोल्ट से पता चलता है या तो टर्मिनल वोल्टेज होगा या विद्युत वाहक बल। अब ये क्या होगा डिसाइड करता है, क्या दिया गया है। तो बोले सर विद्युत वाहक बल, इसका मतलब ये आपको किसका मान दे चुका है? ई का मान दे चुका है। उसके बाद 2 एम्पियर, इससे आपको क्या पता चला कि ये किसका मान दिया? आई का मान दे चुका है। बोले हाँ सर। तो अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि तो बताइए आंतरिक प्रतिरोध। तो अब आप लोगों को लगना चाहिए कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये सब होता है। तो चलिए आइए हम आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं कि ये 2 तरीका से फॉर्मूला इसको इस्तेमाल में लेते हैं। 2 तरीका से फॉर्मूला। एक बार जब हम लोगों का चार्ज हो, एक बार हम लोगों का सेल क्या हो? चार्ज हो रहा हो। कौन? सेल। और एक बार जब हम लोगों का सेल क्या हो रहा हो? डिस्चार्ज हो रहा हो। एक बार सेल हम लोगों का चार्ज हो रहा हो, एक बार सेल डिस्चार्ज हो रहा हो। तो जब चार्ज हो रहा होगा तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, E बराबर V माइनस आई आर। वास्तव में E का E होता है, V का ओम का नियम से IR होता है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कब इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला मेरे प्रिय दोस्तों? कब इस्तेमाल होगा? जब हम लोगों का सेल हम लोगों का चार्ज हो रहा होगा तब। बोले ठीक है सर। जब भी डिस्चार्ज होगा तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है और हमेशा यही रहता है, जनरली यही रहता है आप लोगों का। बोलेगी अच्छा आप कैसे बोल दिया, आप तो झूठ भी बोल सकते हैं, हम कैसे जानेंगे क्वेश्चन में ये है कि ये है। चलिए आपको एक हिंट बताते हैं, पहले इतना फॉर्मूला आप लोग क्लियर कीजिए। देखिए अब यहां से एक बात निकल के आता है दोस्त कि यहां पर हमने बोला कि एक बल्ब है ऐसे, और यदि ये सेल हम लोग, ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये सेल चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, तो ही तो हमारा बल्ब जल रहा है। तो डिस्चार्ज हो रहा होगा तो भैया कौन सा हम लोगों का लगेगा? ये वाला। जनरली जो भी क्वेश्चन होता है ये, और हम जान रहे हैं कुछ लोगों को एकदम अनपढ़ कर रहा होगा, बाद का क्वेश्चन आसान है दोस्त, बस केवल इतना ही। तो आप ये सीख चुके कि ये फॉर्मूला पर हम लोग जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे वैसे वैल्यू को रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए, E बराबर आई आर, फिर आई आर, बड़ा वाला आई आर फिर छोटा वाला आई आर। चलिए देख लीजिए, यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो जैसा कि बोला था, तो हम लोग क्या करेंगे? तो E का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। E का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? E बराबर हो जाएगा आई आर प्लस आई आर। अब चलिएगा यहां से आप लोग सीखते चलिएगा और आपको सिखाते चलेंगे, आप लोग ढेर सारा आनंद उठाते चलिएगा। चलिए देखिए अब E का वैल्यू कितना दिया है? E का वैल्यू कितना दिया है दोस्त?
यहां पर दिया है 1.5, फिर आई का वैल्यू कितना दिया है तो 2, कैपिटल आर का मान कितना दिया है 0.05, आई का वैल्यू दिया है 2, स्मॉल आर का मान पूछा जा रहा है। तो 1.5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.10 प्लस 2r, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1.4, और ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी r बराबर 0.7। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो बोलेंगे हाँ सर अब समझ में आया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। हम चाहते तो आपको डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये डिस्चार्ज क्यों रहा है, क्योंकि बाहर से हम लोग का प्रतिरोध लगा है। जब बाहर प्रतिरोध होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का बैटरी डिस्चार्ज ही होगा। ओके, अब एक और हम लोग यहां पर आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। देखिए दोस्त, ऐसे आप लोग जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। बोले सर हाँ एकदम जानते हैं। और आप लोग W का सूत्र निकालेंगे तो भागा में T इधर जाएगा तो गुना में। बोले हाँ सर ये भी जानते हैं। और आप फिर जानते हैं कि P जो शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, और समय का मात्रक क्या होता है घंटा। समय का मात्रक क्या होता है घंटा होता है। यानी यहां पर होगा शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक क्या होगा घंटा। बोले सर एक बात है, थोड़ा हमको कभी कभी पछता नहीं है, क्योंकि वाट तो बहुत छोटा चीज होता है। वाट, अब जैसे बोले कि कोई चीज बताइए कि आप कितना बालू लेकर आए, 50 ग्राम 100 ग्राम। ट्रैक्टर से कितना बालू लेकर 50 ग्राम 100 ग्राम बोलते हैं नहीं, या तो बोलते हैं क्विंटल में, या फिर बोलते हैं टन में, या फिर बोलेंगे केजी में। तो क्या करेंगे, ये वाट छोटा मात्रक होता है, तो इस वाट को, ये शक्ति का जो हम लोग का कार्य का मात्रक वाट घंटा भी हो सकता है। लेकिन हम बोले कि आपको ग्राम को यदि हम बोले कि 50 ग्राम है, चाहे 500 ग्राम है, चाहे 5000 ग्राम है, उसको केजी में बदलना है तो उसको किससे भागा देते हैं 1000 से भाग देते हैं। तो कोई भी जो वाट होता है ना, जैसे ग्राम था, ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भागा दिए, वैसे ही वाट को किलोवाट में बदलने के लिए किससे भागा देते हैं। जो भी वाट होगा उसको किलोवाट में बदलने के लिए किससे भागा देते हैं 1000 से, ताकि वो वाट वाला किससे बदल जाए किलोवाट में। समझे। बोले हाँ सर, यानी वाट बोले या फिर किलोवाट बोले बात एक ही है। तो बताइए आप मेरे प्रिय दोस्त की, आप बताइए कि अब किसका मात्रक हो जाएगा। यानी ये किया गया कार्य, यही किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये कार्य का भी मात्रक हो सकता है या ऊर्जा का। ऊर्जा के कभी कभी ऐसा बोल दे, कार्य उसके जगह पर बोल दे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो भी हम लोग का आंसर हो सकता है। तो आप लोग कैसे जाने, P बराबर W/T। हाँ सर ये ठीक है। भागा में अगर T इधर रहेगा तो गुना में हो गया सर, PT हो गया। P का मात्रक क्या होता है किलोवाट होता है, और ये समय का मात्रक क्या होता है घंटा होता है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका होगा, बोले सर कार्य का होगा। कार्य या ऊर्जा का बोले बात एक ही है। बोले ठीक है सर, समझ गए और बेहतरीन सा कंसेप्ट हम सीख गए। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। जो भी एक समान रूप से आवेश गति करता है वो क्या। इसमें 3 टाइप से सवाल पूछता है। देखिए क्या, या तो स्थिर आवेश के चलते आपसे सवाल पूछा जाएगा, स्थिर आवेश के बारे में आपसे पूछा जाएगा स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। अब गतिमान बोलेगा तो गतिमान में भी 2 स्थिति है। गतिमान में भी 2, एक तो बोलेगा एक समान रूप से बोलेगा, या फिर बोलेगा असमान रूप से। यदि एक समान रूप से करते हैं तो त्वरण का मान 0 हो जाता है, और यदि असमान करेंगे तो वेग, तो यहां मैंने त्वरण का मान 0 नहीं होता है। ठीक है। अब एक समान रूप से यदि हम लोग करेंगे तो देखिए, यदि स्थिर आवेश है तो केवल हम लोगों का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिमान आवेश में भी आप लोगों का एक समान है और असमान। एक समान रूप से यदि गति करेगा, एक है असमान रूप से गति करेगा। यदि एक समान रूप से गति करेगा तो हम लोग का केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यदि असमान रूप से गति करे तो एक तरंग बनता है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये प्यारा सा बात है। यानी आज के बाद कभी भी आप लोगों से बोला जाए स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र है, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र है। साथ में विद्युत क्षेत्र भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, क्योंकि स्थिर भी था तो वो भी रख सकता है। यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि स्थिर था तो विद्युत क्षेत्र, अब गतिमान हो गया तो ये विद्युत क्षेत्र भाग थोड़ी ना जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन में हो तो चुंबकीय क्षेत्र टिक करेंगे, और यदि दोनों होगा तो दोनों टिक करेंगे। ठीक है।
हालांकि मेनली हम लोग का क्या आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र। यदि असमान रूप से गति करे या इसी को यदि बोले कि त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। बात को सीख गए। यानी स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश, अब गतिमान आवेश में भी दो स्थिति है, एक समान गति, असमान गति। एक समान गति में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और असमान गति होगा या त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन सा फील लेंगे और जिंदगी में अच्छा सा हिल लेंगे। बोले तैयार है आप लोग? ये क्वेश्चन सीखे कि आप लोगों से क्या क्या पूछ सकता है? बोले हाँ सर। चलिए इसको आप लोग कॉपी पर बेहतरीन सा नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आप लोगों का फायदा ही नहीं बहुत सारा फायदा हो। तो आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप वेग से क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऐसे आपको लगता होगा कि हम लोग का केवल चुंबकीय क्षेत्र मार दे, लेकिन ऑप्शन में विद्युत भी और चुंबकीय तो दोनों होगा। ऐसा नहीं कि स्थिर था तो हम लोग का विद्युत खत्म हो गया, स्थिर था तो विद्युत क्षेत्र था ना, तो गतिमान होने से विद्युत क्षेत्र खत्म हो गया? नहीं, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र तो गतिमान ही हो गया। बोले ठीक है। ये इस बात को लेकर बहुत सारा बवाल है, कोई किताब अलग लिखता है, कोई 10,000 लिखता है, कोई 50,000 लिखता है, लेकिन जिसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, 50,000 में। यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी एक आपका शरीर भी प्रतिरोध का काम जो करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, वो कितना होता है, 50,000 ओम तक ये रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है आपका शरीर। समझे? बोले हाँ सर, हमको तो पता ही नहीं था कि इतना भी प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ये तो मन का एकदम पूरा झकझोला कर देता है कभी कभी। चलिए आइए देखते हैं, देखते हैं, देखते चलिए, सीखते चलिए, देखते चलिए, सीखते चलिए, देखते चलिए, सीखते चलिए, देखते चलिए। ओहो, क्वेश्चन आया एक प्यारा सा। देखिए, तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा, जब भी न्यूमेरिकल आएगा मेरे प्रिय से दोस्त, आपको दिमाग पर बात याद रखना है कि आपको दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। बोले अच्छा जी, तो देखिए क्या क्या दिया है, 10 अच्छा पूछ क्या रहा है, किया गया कार्य। बोले हाँ सर, किया गया कार्य पूछ रहा है। अब आप लोगों को ये एम्पियर से क्या पता चला कि ये भैया आई दिया है, सेकेंड से क्या पता चला कि ये टी दिया है, विभवान वोल्टेज से क्या पता चला कि भी दिया है। अब भैया कौन ऐसा कार्य का फॉर्मूला होता है जिसमें वी आई टी होता है? ऐसे कार्य का तो 3 फॉर्मूला है, W बराबर वी आई टी भी होता है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, और W बराबर वी स्क्वायर बटा में आर इंटू टी भी होता है। कार्य का बोले या ऊर्जा का बोले? हाँ सर, 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन कौन इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे? कौन इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे? बताइए बताइए। तो दोस्त यहां से आप लोगों को हम एक बात बता दें कि जब भी ऐसा स्थिति होता है तो ढूंढिए, इसमें भी है, आई है तो आर नहीं है, इसमें आई है, आर है तो भी नहीं है, इसमें भी है, आर है तो आई नहीं है। यानी तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग काम है। लेकिन बोलिए सर किस पर बताएं, किस पर बनाएं? तो भैया दिया क्या है, भी आई टी, यानी पहला इस्तेमाल करेंगे, अब नहीं बोलेंगे आगे, आप लोग बता दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अरे यार, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर भी आई टी। वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू 15 है, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 10 है, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 10 है। 15 दहा 150, 150 1500, 1500 जूल। आंसर, आंसर हो गया सी। सर ठीक है। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या पूछ रहा है, उष्मा, चाहे उष्मा बोले या फिर कार्य बोले, इसके लिए फॉर्मूला यही 3 गो है। बोले हाँ सर, लिख तो दिए थे, बड़ा अच्छा काम किए थे। ये अच्छा काम बाद में और अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है, देखिए इस तरफ। तो अब सुनिएगा, तो अब दिया क्या क्या है, इससे पता चला कि ओम से कि हमको आर मान दिया, वोल्ट से हमको क्या पता चला, भी दिया, समय से 20 मिनट से पता चला ये। अब कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें भी होता है, आर होता है और टी होता है? तो हम लोगों को पता चला, रे सर ये, यानी ऊर्जा के लिए हम लोग ये वी स्क्वायर बटा में आर इंटू टी। लेकिन एक बात है, ये कभी भी मिनट में नहीं रखा जाता है मेरे प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से बच्चे, इसको हम लोग रखते हैं किस में, तो सेकंड में। और एक बात बताइए, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, कितना कितना 60 सेकंड। तो बताइए 20 मिनट में कितना होगा, तो गुना कर दीजिए, 6 दूनी का 1200, यानी समय हो जाएगा 1200 सेकेंड, यानी टी का मान कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। बोले हाँ सर। अब ठीक है, अब चलिए हम इसको रख देते हैं।
तो v का वैल्यू रखिए, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 7, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 5, और t का वैल्यू कितना है, बोले 1200। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, 5 5 दूनी का 10, 5 का 20, ऐसा हो गया। यानी 49 का हम लोग 249 गुना 240, अच्छा ये तो आप लोगों का किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। 49 गुना 240 जो हो गया, ये आप लोगों का किस में आ गया। तो जो भी आप लोग 49 का 240 से गुना करेंगे वही हम लोग का आ जाएगा जूल में। लेकिन सवाल है कि भैया जूल में दिया ही नहीं है, जूल में दिया ही नहीं है, हमको अप्रोक्स लगता है। तो ये आप लोग इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कैलोरी में दिया है। अब सवाल उठता है कि सर इतना जूल में कितना कैलोरी होगा, क्योंकि कैलोरी में दिया है। आप कितना भी जूल का निकाल सकते हैं, कब, जब 1 जूल का पता होगा तब। तो सबसे पहले आपको 1 जूल का निकालना होगा। 2 जूल बोलेंगे 2 से गुना, 3 जूल बोलेंगे 3 से गुना, 3 लाख बोलेंगे 3 लाख से गुना। अब आइए देखिए, तो अब हम इसको कैलोरी में बदलते हैं। 49 गुना 240, चलिए देखिए, 49 गुना 240 जूल था, उसको कैलोरी में बदलना था। तो पहले आप जानते हैं कि 1 कैलोरी में 4.186 यानी 4.186 जूल होता है, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि इसमें 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदल जाएगा ना, तो 1 जूल बराबर 1/4.186 क्या, कैलोरी। 1 जूल में इतना कैलोरी। 2 जूल बोलेंगे 2 से गुना, 3 जूल बोलेंगे 3 से गुना, और इतना जूल बोल रहे हैं उतना से गुना कर देंगे। यानी 49 गुना 240 को गुना कर देंगे किससे, 1/4.186, तो ये किसमें बदल जाएगा, कैलोरी में। जब सबका गुना भागा कीजिएगा ना तो लगभग आपका कितना आएगा, 2800 कैलोरी के बराबर आ जाएगा। ये गुना भागा आप लोगों के नाम छोड़ दिए हैं, आप लोग गुना भागा कीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले उसको हम लोग जूल में बदले, और जो जूल में था उसको कैलोरी में बदलने के लिए आप जानते हैं 1 कैलोरी में 4.186 जूल। 1 जूल का निकालेंगे, गुना में इधर आया तो भागा में हो गया। अब इसको वैल्यू को पुट करेंगे, हम लोगों का पता चल जाएगा इतना कैलोरी हो गया। आप लोग ढूंढ रहे होंगे और निकाल रहे होंगे, सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये गलत दे रहा है। नहीं, ये गलत नहीं है बालक, ये सही है। आप ही क्यों तरंग है, तरंग नहीं पतरंग है आप लोग। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुल मिलाजुला के बात आप लोगों को ये सिखाना चाहते थे यहां पर कि आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके अनुसार फॉर्मूला ढूंढेंगे और फॉर्मूला में ले जाकर रखेंगे। उसके बाद आंसर को मैच करेंगे, यदि मैच नहीं करे दोबारा मिलाएंगे, तिबारा मिलाएंगे और उसमें कुछ सुधार करेंगे, लेकिन आंसर को जरूर लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।